वेलकम ऑल ऑफ यू टू कॉमर्स केयर क्लासेस। आज हम लोग बीकॉम पार्ट 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर हायर परचेज सिस्टम के एनालिटिकल टेबल के लास्ट कंडीशन को लेकर के आप लोगों के सामने है। आशा और उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार और विश्वास कायम रहेगा और बीकॉम के बच्चे इस वीडियो को देख करके जरूर लाभान्वित होंगे। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है जो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और जी हाँ कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको इम्प्रूव कर सकें। पहला कंडीशन हमने बताया था जब सारा डिटेल्स दिया हो और हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस दोनों बराबर हो। दूसरा कंडीशन हमने बताया था जब सारी डिटेल्स दी हुई हो और हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से ज़्यादा हो। तीसरा कंडीशन हमने बताया था जब कैश प्राइस ना दिया हो। और लास्ट कंडीशन है हमारा एनालिटिकल टेबल बनाने का कंडीशन 4 व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। जी हाँ, चौथा कंडीशन है हमारा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है। अब प्रश्न ये उठता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया रहेगा तो क्या क्या दिया रहेगा। तो आपको दिया रहेगा कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस। जी हाँ, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हो तो आपको क्या क्या दिया रहेगा, कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस। आप लोगों को याद होगा स्टार्टिंग में मैंने जब फार्मूला डिस्कस किया था तो मैंने एक फार्मूला बताया था हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट। तो जब क्वेश्चन में कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस दिया रहेगा तो टोटल इंटरेस्ट हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? तो हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस को माइनस कर देंगे तो टोटल इंटरेस्ट तो आ जाएगा, लेकिन इससे भी हमारा काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमको तो हर एक इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हम लोग को 4 कॉलम बनाना पड़ेगा। जी हाँ, हर एक इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग को कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे? 4। पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम होगा अमाउंट आउटस्टैंडिंग यानी कि बकाया अमाउंट, तीसरा कॉलम होगा रेशियो और चौथा कॉलम होगा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। जी हाँ, अच्छे तरीके से और ध्यान से समझिए। जो हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस को माइनस करके हम टोटल इंटरेस्ट तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब हमको हर एक इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट निकालना। और जी हाँ, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग 4 कॉलम ड्रॉ करेंगे, सीरियल नंबर, अमाउंट आउटस्टैंडिंग, रेशियो और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अब कैसे निकालेंगे इस बात को पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। एक एग्जाम्पल हमने लिया है जो मिस्टर सोहन ने एक मोबाइल खरीदा। कब? 1 जनवरी 1995। कैश प्राइस है मोबाइल का 8000। डाउन पेमेंट यानी कि इनिशियल पेमेंट उसने कर दिया 2000 और कमिटमेंट किया जब बाकी का पेमेंट करेगा 4 इंस्टॉलमेंट में, जो हर एक इंस्टॉलमेंट कितने का होगा? 2000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 10% पर एनम। मेथड है स्ट्रेट लाइन। यहाँ ध्यान देने वाली बात है जो कैश प्राइस मोबाइल का दिया हुआ है 8000, हायर परचेज प्राइस हो गया डीपी प्लस इंस्टॉलमेंट यानी कि 2000 प्लस 2000 इंटू 4 यानी कि 10,000, यानी कि कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया। तो पहले हमने टोटल इंटरेस्ट निकाल लेना है। पहले हमने लिखा कैश प्राइस 8000, हायर परचेज प्राइस हो गया 2000 प्लस 2000 इंटू 4 यानी कि 2000 प्लस 8000 यानी कि 10,000। फार्मूला हम लोग को याद है HPP माइनस CP इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट, यानी कि 10,000 माइनस 8,000 टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 2,000।
अब क्या करेंगे, तो 4 कॉलम ड्रॉ करेंगे, ध्यान से सीखिएगा। हमने 4 कॉलम ड्रॉ कर दिया, सीरियल नंबर, अमाउंट आउटस्टैंडिंग, रेशियो और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। 4 इंस्टॉलमेंट है, तो सीरियल नंबर में हमने लिख दिया 1 2 3 4। 5 इंस्टॉलमेंट होता तो 1 2 3 4 5। 3 इंस्टॉलमेंट होता तो 1 2 3। दूसरा कॉलम है हमारा अमाउंट आउटस्टैंडिंग, और यही ध्यान देने की बात, क्योंकि यही आप लोग गलती कीजिएगा और जिस वजह से सारा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। अमाउंट आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, बकाया अमाउंट। अब ध्यान से देखिए, 4 इंस्टॉलमेंट है, टोटल हमको पेमेंट करना है 10,000। जब पहला इंस्टॉलमेंट का टाइम आया तो हमने दिया था सिर्फ क्या, डाउन पेमेंट, यानी कि 2,000। तो बकाया अमाउंट कितना था, 8,000। तो पहले इंस्टॉलमेंट के टाइम में अमाउंट आउटस्टैंडिंग हुआ 8,000। जब दूसरे इंस्टॉलमेंट के टाइम पर आए तो पहला इंस्टॉलमेंट हमने दे दिया, यानी कि 2,000 हमने दे दिया, तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना बचा, 6,000। जब तीसरे इंस्टॉलमेंट के टाइम में आए तो फिर हमने 2,000 दे दिया, यानी कि बाकी कितना रहा, 4,000। और जब चौथे इंस्टॉलमेंट के टाइम पर आए तो फिर हमने 2,000 दे दिया, यानी कि बाकी कितना रहा, 2,000। अमाउंट आउटस्टैंडिंग निकल गया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम में 8,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के टाइम में 6,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम में कितना, 4,000, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट के टाइम में कितना, 2,000। अब क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने का सिंपल तरीका क्या है, जो कॉमन फैक्टर है पहले उसको हटा देंगे। 8,000, 6,000, 4,000 और 2,000 में कॉमन फैक्टर क्या है, 3 जीरो। पहले हमने 3 जीरो हटा दिया, तो क्या बचा, 8 6 4 2। 2 से कटने वाला है, काट दिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, यानी कि रेशियो आ गया 4 3 2 1। जोड़ दिए सबको, कितना आया, 10। अब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होगा, टोटल इंटरेस्ट इनटू रेशियो। टोटल इंटरेस्ट हमने अभी निकाला था, कितना आया था, 2,000। 10,000 माइनस 8,000, तो पहले इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट निकालेंगे। टोटल इंटरेस्ट यानी कि 2,000 इंटू 4/10, यानी कि कितना आ गया, 800। दूसरे इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट निकालेंगे, टोटल इंटरेस्ट इंटू रेशियो, यानी कि 2,000 इंटू 3/10, यानी कि 600। तीसरे इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट निकालेंगे, टोटल इंटरेस्ट इंटू रेशियो, यानी कि 2,000 इंटू 2/10, यानी कि 400। और चौथे इंस्टॉलमेंट का रेशियो निकालेंगे, 2,000 इंटू 1/10, यानी कि 200। इंटरेस्ट हमारे पास आ गया, पहले इंस्टॉलमेंट का 800, दूसरे इंस्टॉलमेंट का कितना, 600, तीसरे इंस्टॉलमेंट का कितना, 400, और चौथे इंस्टॉलमेंट का कितना। अब क्या करेंगे, इसी बात को एनालिटिकल टेबल में प्रेजेंट कर देंगे। हमने एनालिटिकल टेबल में इसी बात को प्रेजेंट करना है, एकदम ध्यान से देखिए। एनालिटिकल टेबल में हमने इसी बात को प्रेजेंट करना है। एनालिटिकल टेबल बनाना है तो हमने हेडिंग दे दिया एनालिटिकल टेबल। 7 कॉलम ड्रॉ कर दिया, ईयर, कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, कैश वैल्यू, डिप्रिसिएशन और बैलेंस। सारा डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है, तो उसी को एज इट इज इस टेबल में लिख देना। पहले हमने लिखा डेट ऑफ परचेज, यानी कि 1 जनवरी 95। कैश प्राइस हमने लिख दिया 10,000। डाउन पेमेंट हमने इंस्टॉलमेंट के कॉलम में लिखा, कितना, 2,000। इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, इंटरेस्ट में डैश दे दिए। कैश वैल्यू भी सेम हो गया 2,000। डिप्रिसिएशन नहीं लगता, डैश दे दिए। बैलेंस में लिख दिए कितना, 8,000। अब क्या करेंगे, हर एक इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस में से कैश वैल्यू को घटाएंगे। यहाँ तो सारा डिटेल्स हमारे पास है ही, तो पहले चारों इंस्टॉलमेंट का डेट लिख दिए। पहला इंस्टॉलमेंट होगा 31 दिसंबर 95 को, दूसरा
31 दिसंबर 96 को, तीसरा 31 दिसंबर 97 और चौथा 31 दिसंबर 90। हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से ज़्यादा है। बताए थे आप लोगों को, जब हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से ज़्यादा हो तो सारा अमाउंट कहाँ लिखते हैं? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में हमने लिख दिया 2000, 2000, 2000 और 2000। इंटरेस्ट भी हम निकाल चुके हैं, तो पहले इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट लिख दिए 800, दूसरे का 600, तीसरे का 400 और चौथे का 200। इंस्टॉलमेंट पता है, इंटरेस्ट पता है। इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? कैश वैल्यू। तो 2000 माइनस 800, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट हुआ 12, सीबी हुआ 1200। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का 2000 माइनस 600 यानी कि 1400। थर्ड इंस्टॉलमेंट का 2000 माइनस 400 यानी कि 1600। फोर्थ इंस्टॉलमेंट का 2000 माइनस 200 यानी कि 1800। सारी चीज़ें हमने लिख दी। अब हमने जो कैलकुलेशन किया वो सही है या गलत है, ये भी हम खुद समझ सकते हैं। कैसे? तो हर एक इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस में से कैश वैल्यू को घटाते जाएंगे और लास्ट में कैश प्राइस और कैश वैल्यू का टोटल क्या होना चाहिए? इक्वल। देखिए ध्यान से, पहले 8000 में से 2000 घटाए, कितना बचा? 6000। फिर 6000 में से 1200 घटाए, कितना बचा? 4800। फिर 4800 में से 1400 घटाए, कितना बचा? 3400। फिर 3400 में से 1600 घटाए, कितना बचा? 1800। ध्यान से देखिए, लास्ट इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस में भी है 1800 और कैश वैल्यू में भी कितना है? 1800 बराबर। अब क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन निकालना तो एकदम आसान है, 10% रेट है और मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड। एसेट्स का कैश प्राइस कितना है? 8000। 8000 का 10% यानी कि कितना हो गया? 800। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में भी होगा 800, सेकंड में भी 800, थर्ड में भी 800 और फोर्थ में भी 800। डिडक्ट करते जाएंगे। 8000 में से 800 घटाए 7200, फिर 7200 में से 800 6400, फिर 6400 में से 800 यानी कि 5600, फिर 5600 में से 800 यानी कि 48। इस तरीके से मेरे सारे बच्चों ध्यान से और एकदम इत्मीनान से सारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हमने एनालिटिकल टेबल बनाने का चारों कंडीशन आप लोगों को बता दिया। मेरा बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चारों वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, कॉपी में इसको अच्छे तरीके से नोट करके और अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उससे रिलेटेड बना सकें। मेरा अपना मानना है, जो जिस बच्चे ने एनालिटिकल टेबल बना लिया उसने हायर परचेज की जंग जीत ली। तो चलते हैं अगले वीडियो में, फिर आप लोगों के सामने आएंगे हायर परचेज के अगले काम यानी स्टेप को लेकर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। Nå helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør.